नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये जीएस फर्स्ट पेपर का हिस्ट्री वाले पोर्शन से एक क्वेश्चन है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसी का चर्चा करेंगे और बताएंगे कि हमारी संस्था में स्टूडेंट किस तरीके से लिख रहे हैं, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और फाइनली ये भी बताएंगे कि इसमें कमियां क्या हैं और इसमें एक्चुअल में कितना नंबर आना चाहिए। शायद इसको देख के आपको भी कुछ सीख मिलेगा, आप भी कोशिश करेंगे। शायद अब जो ट्रेंडिंग चल रहा है, ये टाइमिंग जो चल रहा है 2020 के बाद, आपको इसी तरीके से लिखना होगा, तभी नंबर मिलने वाला है। वरना अगर इतिहास में कहानी लिखना शुरू कर दीजिएगा तो सवाल ही नहीं होता है कि कतई भी आपको अच्छे नंबर आ सके। अगर अच्छे नंबर आपको वाकई में लाना है तो आपको इसी ट्रेंड पे और इसी तरीके से चलना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहता समझिए। 1857 की क्रांति, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, 1857 की क्रांति में डॉक्टर एस एन सेन तथा डॉक्टर आरसी मजूमदार की असमानताओं की चर्चा करना है। क्वेश्चन सिंपल है कि 1857 की क्रांति में डॉक्टर एस एन सेन और दूसरा डॉक्टर आरसी मजूमदार, दोनों के दोनों इतिहासकार, इन दोनों की जो नजरें थी, यानी देखने की जो कला थी 1857 की क्रांति में, उसमें असमानताएं क्या थी, उसी के बारे में थोड़ा सा हमें समझना है। तो चलिए इसको समझाते हैं आपको और बेहतरीन तरीके से आपको सिखाते हैं। इसकी पहले भूमिका पे चर्चा कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 की क्रांति एक प्रकार का युग विभाजक अध्ययन के रूप में माना जाता है। कितनी शानदार लाइन लिखी गई है, देखिए। अब आगे जो बैरकपुर की छावनी, थोड़ा सा बैरकपुर अगर छावनी लिख देते तो मजा आ जाता। बैरकपुर छावनी से धार्मिक कारणों के कारण शुरुआत हुई। यहां पे देखिए धार्मिक कारणों से या धार्मिक कारण इक्वल ही है, शुरुआत हुई तथा स्वतंत्रता संग्राम के साथ, ध्यान रखिएगा यहां पे थोड़ी सी अशुद्धियां हैं, वो सुधार करिए। स्वतंत्रता संग्राम के साथ अंत हुआ, जिसमें डॉक्टर एस एन सेन और डॉक्टर आरसी मजूमदार के विचार जो है अपने अलग अलग तरीके से थे, यानी कि निम्न बिंदु पे देखे जा सकते हैं। ये तो पूरी तरीके से भूमिका हुई, लेकिन भूमिका थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा काटते तो शायद और बेहतरीन होता। आइए देखते हैं 1857 की क्रांति में डॉक्टर एस एन सेन का विचार जो है, पहले उसका रख देते हैं। तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग बना दीजिए डॉक्टर एस एन सेन के बारे में। यहां पे गलती क्या हुई है कि डॉक्टर एस एन सेन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया, जबकि उनके बारे में लिखना पड़ेगा आपको। जन्म कहां हुआ है, कैसा योगदान था, क्या उनका कर्म था, ठीक है, क्या थे। तो ये सब थोड़ा सा दो चार लाइन अगर लिख देते ना तो आंसर में चार चांद लग जाता, लेकिन वो नहीं लिखा गया। खैर, तो इसीलिए शायद कम नंबर भी आया है। अब देखिए स्वतंत्रता संग्राम कहा। 1857 की क्रांति को डॉक्टर एस एन सेन ने स्वतंत्रता संग्राम कहा और राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा। ये कोई भी राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। बिल्कुल गुड, ये फॉर्मेटिंग जो बना है इसको मैंने बड़ा शानदार, मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमने यहां गुड दिया। अब देखिए एक एक पार्ट को समझाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के रूप में आप डायरेक्ट स्वतंत्रता संग्राम पे चले आए, जबकि यहां पे थोड़ा देर रुक के एस एन सेन के बारे में अगर लिखते तो और मजा आ जाता और आप भी देखते। तो अक्सर यही गलतियां होती है जिसको आप नजरअंदाज करते हैं। सुजी सर इसको लिखना जरूरी है क्या? हां जरूरी है, बहुत जरूरी है, और यह चीज आपको लिखना चाहिए। और शायद इस वीडियो के बाद आप जरूर लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए स्वतंत्रता संग्राम के रूप में 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीयों का प्रथम महान प्रयास संघर्ष था। और यह किसके रूप में कहा जा रहा है? डॉक्टर एस एन सेन कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट जो है स्वतंत्रता की भावना को जागृत हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय ने एकजुट होकर ब्रिटिश को निकालने के लिए 1857 की क्रांति का पहला प्रयास शुरू किया। अब हिंदू और मुस्लिम या मुसलमान जो आप लिखे हैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए। हमेशा एग्जाम में तीन चीज जरूर यूज कीजिए। पहला फॉर्मेटिंग, दूसरा मैपिंग और तीसरा अंडरलाइन, अगर टॉपर बनना है तो। और ये तीनों हर एग्जाम में एक आदत सी बना लीजिए, तब आपको मजा आएगा। और तब देखिए आसानी से लिख दीजिएगा। लिखना कोई बड़ा काम नहीं है, हम शुरुआत ही नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए लिखना सर का दर्द बना हुआ है। डॉक्टर एस एन सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा। जो 1857 की क्रांति इन्होंने लिखा डॉक्टर एस एन सेन, उसमें इन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कहा।
अब देखिए दूसरा पॉइंट जो है राष्ट्रीय नहीं के स्तर पर, तो यहां पर लिखना था राष्ट्रीय नहीं उसके आधार पर, यहां थोड़ी सा गलती है टर्म का है। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सभी क्रांतिकारी अपने अपने उद्देश्य से लड़ रहा था। जितने भी क्रांतिकारी थे सब अपने अपने उद्देश्य से लड़ रहे थे। फॉर द एग्जाम्पल, यहां अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर लिख देते, तो और मजा आ जाता। जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह, जमींदारी छीनी गई इसलिए 1857 की क्रांति में एंट्री किए। थोड़ा सा और आगे चलते, नाना साहब पेंशन रुकी 1857 की क्रांति में जूझ गए। रानी लक्ष्मीबाई दत्तक पुत्र को छीना गया, जूझ गए, लड़ाई में एंट्री कर लिए। तो सबका कहीं ना कहीं अगर देखिए तो यही चीज दिख रहा था, यानी कि क्रांतिकारी अपने अपने उद्देश्य से लड़ रहे थे। क्लियर हो गया? एक थोड़ा सा एग्जांपल देते तो अच्छा लगता। कहा जाता 1857 की क्रांति में क्षेत्रफल का 1/4 भाग और जनसंख्या का 1/2 भाग से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए थे। बस क्षेत्रफल का 1/4 और जनसंख्या का 1/10 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित नहीं हुए थे 1857 की क्रांति से, क्योंकि अपने ही बेगाने थे। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर एस एन सेन कहते हैं कि 1857 की क्रांति राष्ट्रीय नहीं थी राष्ट्रीय, क्योंकि सबको अपना अपना ही पड़ा हुआ था, ये राष्ट्रीय नहीं था। अब आते हैं क्वेश्चन का दूसरा भाग में, और हमेशा जब भी क्वेश्चन 2 भाग में पूछे तो अक्सर कोशिश यही करना है कि 2 भाग में पेज को भी 2 भाग कर दे। 38 नंबर है, 38 नंबर का सीधा सा मतलब है 400 से 450 सबसे ज्यादा किसी भी हालत में नहीं पहुंचाना है, बहुत है। 38 को 10 से गुना कर दीजिए, 380, 400, 430 तक ले जाइए, उससे ज्यादा कभी मत ले जाइएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन डिस्टर्ब करेगा। और अगर 400 है तो मैक्सिमम 4 पेज, उससे ज्यादा मत ले जाइए, जाएगा भी नहीं। अगर टू दी पॉइंट लिखिएगा तो, कहानी लिखिएगा तो 40 पेज भी ले जाइए। अब डॉक्टर आरसी मजूमदार का विचार क्या था? यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ना ही यह प्रथम था और ना ही यह राष्ट्रीय था। अब तीनों के बारे में बताए हैं तो तीनों को थोड़ा सा चर्चा कर देते। अब थोड़ा सा यहीं पे रुक के 2-4 लाइन में लिख देते आरसी मजूमदार के बारे में, तो शायद ये क्वेश्चन 4 चांद लगा लेता, मजा आ जाता। अब क्या है, नहीं स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर है कि यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, उसके आधार पर इस क्रांति में भाग लेने वाले सभी अपने अपने उद्देश्य से लड़ रहे थे। बिल्कुल सही बात है, सभी अपने अपने उद्देश्य से लड़ रहे थे, चाहे वीर कुंवर सिंह हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, नाना साहब हो, सब अपने अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। किसी को यह परवाह नहीं थी कि देश कहां जाएगा, अगर हमें जीत भी मिल जाएगी तो इस जीत के बाद हिंदुस्तान को हम कहां ले जाएंगे, किसी के पास कोई भी उद्देश्य नहीं था। इस क्रांति ने राष्ट्रीय भावनाओं का विकास नहीं हुआ था, किसी भी तरीके से राष्ट्रीय भावनाओं का विकास नहीं था। इस कारण स्वतंत्रता की भावना का विकास नहीं हो पाया था, इसमें किसी भी तरीके से स्वतंत्रता की भावना का विकास नहीं हो पाया। और देखिए सब टू दी पॉइंट चल रहा है, इसलिए कितना अच्छा से और कितना आराम से आप भी ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखिए तभी नंबर मिलेगा। ब्रिटिश विरोध के कारण 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम मान लिया गया, क्योंकि यहां पे ब्रिटिश विरोध कर रहे थे। तो संथालों को क्यों नहीं माना गया? क्योंकि ब्रिटिश से पहले तो 1857 की क्रांति से पहले तो संथाल विद्रोह हुआ था 1856 में, फिर इसको क्यों नहीं माना गया? जबकि यह भी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन ही था, आखिर इसको क्यों नहीं माना गया? यह एक क्वेश्चन मार्क रहा जो छोड़ दिया गया। अब ना प्रथम है, उसके आधार पर थोड़ा सा देख लेते हैं। 1857 की क्रांति से पहले इससे मिलते जुलते कई विद्रोह हुए, कई विद्रोह, जनजातीय विद्रोह से लेके किसान विद्रोह से लेके सैनिक विद्रोह तक हुआ। एग्जाम्पल में 1806 में बेल्लौर सिपाही विद्रोह हुआ, 1824 में बैरकपुर सिपाही विद्रोह हो चुके थे। इससे पहले 1857 से क्रांति से पहले, क्या इससे पहले नहीं हुआ था? और अगर पहले हो गया था तो फिर इसको हम प्रथम क्यों माने? इस सभी विद्रोह में ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का ही स्वर था। जो भी हुआ था 1857 से पहले, सब में ब्रिटिश विरोधी स्वर ही था। अतः 1857 की क्रांति को प्रथम विद्रोह नहीं माना जा सकता है डॉक्टर आरसी मजूमदार के कथन से, ना ये राष्ट्रीय आधार पर था। 1857 की क्रांति का विस्तार क्षेत्र बहुत सीमित था। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण उत्तर भारत में भी फैला हुआ था, और ऐसा भी नहीं था दक्षिण भाग में तो छिटपुर जगह पे था। उत्तर भाग में भी अगर देखा जाए तो सिर्फ थोड़ा सा मध्य वाला क्षेत्र को देख लीजिए, और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश वाला, थोड़ा सा बिहार को देख लीजिए, तो बाकी जगह तो ऐसे ही सा सुनसान ही था। इस क्रांति का कुल क्षेत्रफल का 1/4 भाग ही इससे प्रभावित हुआ था। और अतः 1857 की क्रांति कई इतिहासकार के बीच एक मतभेद है। इसके पीछे का मूल कारण जो है विद्रोह की जानकारी, स्रोतों की सीमित उपलब्धता। परिणामतः डॉक्टर एस एन सेन कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय नहीं है
तथा मजुमदार कहते हैं ना तो प्रथम था, ना तो स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही राष्ट्रीय था। यह हुआ इसका निष्कर्ष। इसमें जो है इस कॉपी को हम 13 नंबर से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो चीज मुझे इसमें मिला ही नहीं। तो 38 नंबर में सिर्फ 13 नंबर के ये लायक है। ऐसा नहीं है कि ये नंबर बढ़ नहीं सकता है। थोड़ा सा सीखें, थोड़ा सा समझें और आगे उसका प्रयोग करें तो जाहिर सी बात है ये नंबर बढ़ेगा। अब इसमें कमियां जो थी उस कमियां को भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं तो पता चलेगा क्यों 13 नंबर आए। मैपिंग का कहीं प्रयोग नहीं किया गया, जबकि 1857 में मैपिंग का तो एक तरीके से पीछे बहुत सारा चीज है, मैपिंग ही मैपिंग है, कहीं नहीं प्रयोग किया गया। कहीं अंडरलाइन, बहुत ऐसे शब्द थे जो बड़ी खूबसूरत थे, जहां इंडिकेट करके मुझे आयोग को वहां पे नजरें दौड़ाना था, कहीं पे नहीं था, कहीं ऐसा नहीं था। अंडरलाइन अंडरलाइन हम ही दे रहे थे। और तीसरा बात जो है अशुद्धियों से बचना है। ऐसे ऐसी जगह अशुद्धियां लिखी हुई थी जिसकी कल्पना इस कॉपी के इस विद्यार्थी से नहीं किया जा सकता है। लेकिन खैर मिला जुला के देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। धीरे धीरे होता है, समय अभी हमारे पास है। आप भी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जरूर सफलता मिलेगी। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।